Welcome guys, welcome to AD Home. So today we will discuss TDS on the dividend income. For that we will consider section 194 of the Income Tax Act 1961. लास्ट ईयर 2020 में एक मेजर अमेंडमेंट आया था जहां पे डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी को कंपनी से हटा के शेयर होल्डर्स पे डाल दी गई थी. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेक्शन वी शुड नो कि 31 मार्च 2020 तक क्या सिचुएशन था एंड 1 अप्रैल 2020 से कैसे टैक्सेबिलिटी डिसाइड होगी. सो लेट्स स्टार्ट. सो टिल 31 मार्च 2020 लॉ वाज कि अगर एक डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट पे या डिक्लेयर करता है तो उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था 115 ओ में. सो डोमेस्टिक कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा था तो उसको 15% ऑफ डीडीटी पे करना पड़ता था 115 ओ में प्लस सरचार्ज. शेयर होल्डर्स जब वो डिविडेंड रिसीव करता था तो उसके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता था. द सेक्शन वाज 1034. जब शेयर होल्डर ये डिविडेंड रिसीव करता था तो उसके हाथ में 1034 में उसको एग्जेम्पशन मिल जाता था. क्योंकि डिविडेंड वाज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, द रिलेटेड एक्सपेंसेस, अगर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब अगर आपने लोन के पैसे से इन्वेस्टमेंट किया था तो जो लोन का इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता था क्योंकि डिविडेंड वाज एग्जेम्प्ट एंड एक्सपेंसेस कैन नॉट बी अलाउड इन अगेंस्ट द एग्जेम्प्ट इनकम. सो डिविडेंड वाज एग्जेम्प्ट, सो एक्सपेंस वाज डिसअलाउड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. ओके. फिर एक सेक्शन और आया था 115 बीबीडीए कि अगर एक रेसिडेंट शेयर होल्डर को 10 लाख के ऊपर 10 लाख के ऊपर अगर डिविडेंड मिलता है डोमेस्टिक कंपनी से तो उसको टैक्स देना पड़ेगा 10% अंडर सेक्शन 115 बीबीडीए. ओके. नाउ इफेक्टिव 1 अप्रैल 2020. सो 1 अप्रैल 2020 से लाइबिलिटी शिफ्ट कर दिया गया डोमेस्टिक कंपनी से शेयर होल्डर पे. अब अगर डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट या पे करता है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना पड़ेगा. सो 115 ओ इज abolished. So DDT will not be required to be paid by domestic company. But there is a responsibility to deduct TDS on the shareholder. क्योंकि since the shareholder now will pay the tax on dividend, company has a responsibility to deduct a TDS under section 194. Okay. अगर shareholder resident है तो TDS at the rate of 10% will be deducted under section 194 of Income Tax Act. और अगर शेयर होल्डर नॉन रेसिडेंट है तो कंपनी को टीडीएस 195 सेक्शन 195 के हिसाब से डिडक्ट करना होगा, ऑल्सो कंसिडरिंग द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट डीटीए बेनिफिट के साथ. सो रेसिडेंट शेयर होल्डर पे 10% 194, नॉन रेसिडेंट पे 195. So this is the situation. Now earlier expenses were not allowed because income was exempt, but now since shareholder will have to pay tax on dividend, interest expenses will be allowed as deduction up to 20% of dividend income. Okay. So interest, only interest expense will be allowed up to 20% of dividend income, section 57, and this will be allowed only to resident shareholders. I hope it is clear. 115 BBDA डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख अब एप्लीकेबल नहीं है. दिस ऑल्सो हैज बीन एबॉलिश्ड. तो 115 बीबीडीए नहीं है क्योंकि अब तो पूरी इनकम टैक्सेबल. ओके. मूविंग नेक्स्ट. नाउ लेट अस सी कि 194 एक्चुअली में क्या है. नाउ 194 में नाउ कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज आर रिक्वायर्ड, डोमेस्टिक कंपनी शैल डिडक्ट टीडीएस ऑन द रेसिडेंट शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 10%. ओके. और नॉन रेसिडेंट यहाँ कवर्ड नहीं है बिकॉज नॉन रेसिडेंट का टीडीएस 195 में कटता है. सो 10% टीडीएस कटेगा. पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है बिफोर डिक्लेयरिंग और बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिविडेंड और बिफोर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो डिविडेंड पेमेंट करने के पहले टीडीएस काटना पड़ेगा. डिविडेंड का नेचर होगा सेक्शन 2 सब क्लॉज 22 में ए टू ई जो भी डिविडेंड प्रेस्क्राइब्ड है वो यहाँ पे कवर्ड है. ओके. नाउ थ्रेशोल्ड, इंडिविजुअल के लिए खाली एक थ्रेशोल्ड रखा है क्या कि अगर एक कंपनी इंडिविजुअल शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करता है, इंडिविजुअल रेसिडेंट शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड पे करता है ओके अप टू 5000 तो टीडीएस काटने का दरकार नहीं है. अगर
डिविडेंड का अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो इंटायर अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। ये 5,000 आपको इंडिविजुअल और एग्रीगेट मिला के चेक करना है पूरे साल भर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड पेड और लाइकली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड पेड और जितना पे होने वाला है मिला के अगर 5,000 के ऊपर है तो एंटायर अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। सेकेंड कंडीशन इज डिविडेंड शुड बी पेड बाय नॉन कैश ट्रांजैक्शन, कैश में नहीं पे होना चाहिए डिविडेंड। So threshold for TDS in case of individual. TDS shall not be deducted if dividend is paid by the company other than cash and the amount and aggregate amount of dividend paid, distributed or likely to be paid or distributed पूरे साल में does not exceed 5,000. Okay. अगर किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF का income does not exceed basic exemption limit, if it does not exceed the minimum exemption limit 2.5 लाख 3 लाख या 5 लाख, सो वो लोग फॉर्म 15G एंड 15H कंपनीज को सबमिट कर सकते हैं। 15G 15H सबमिट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली टीडीएस नहीं कटेगा। डोमेस्टिक कंपनी क्या है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि डोमेस्टिक कंपनी का मतलब होता है इंडियन कंपनी या any other company which has made arrangement for distribution or paying of dividend in India, okay, and it also includes preference shares. So अगर preference shares पे भी अगर dividend दिया जाता है उस पे भी ये 194 में TDS काटना होगा। okay, now TDS shall not be deducted। अगर आप कंपनी, अगर डोमेस्टिक कंपनी TDS अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या एनी अदर इंश्योरर को दे रहा है तो टीडीएस नहीं काटेगा। बिजनेस ट्रस्ट को अगर डिविडेंड मिल रहा है बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल तो डिविडेंड नहीं काटना, और अदर नोटिफाइड पर्सन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पे टीडीएस नहीं काटेगा। ओके, नाउ वी ऑल नो कि हम लोग को अगर म्यूचुअल फंड से जो डिविडेंड मिलता था वो भी एग्जेम्प्ट था म्यूचुअल फंड से, तो सिमिलर अमेंडमेंट हैज बीन मेड सेक्शन 194K में बोला गया है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज जब डिविडेंड पे करेगा तो वो लोग भी टीडीएस काटेगा 194K में। तो सिमिलर प्रोविजन 194 को भी अमेंड किया गया है। ओके, एंड आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड एंड द टैक्स ऑन इट। थैंक यू।